ओके, तो नाउ लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द यूनिएक्सियल साइनोवियल जॉइंट. सो यूनिएक्सियल के सबसे पहले वी हैव प्लेन टाइप ऑफ अ जॉइंट, कि एक ऐसा जॉइंट है कि जिसके जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेज हैं वो बिल्कुल प्लेन है. और इसके एग्जांपल के अंदर वी हैव इंटरटार्सल जॉइंट, जो कि आपके एंकल बोन्स के दरमियान होता है, एंड इंटरकार्पल जॉइंट्स. और तीसरा इज़ एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बिटवीन योर एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला एंड द clavicle. So this is your acromioclavicular joint. These are the example of your plain type of synovial joint. फिर आता है हिंज जॉइंट, के जहाँ पे आपके पास फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है सिर्फ. फॉर एग्जांपल योर एल्बो जॉइंट एंड योर इंटरफेरेंजियल जॉइंट. सो या एक दरवाजे का जो कोना होता है ये उसकी तरह ये जॉइंट होता है. और इसके एग्जांपल के अंदर वी हैव एल्बो जॉइंट एंड योर इंटरफेरेंजियल जॉइंट. सो दिस इज़ योर इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ये वाला जो जॉइंट है बिटवीन बोथ द फेलिंग्स. So these are your interphalangeal joint. Okay, then we have pivot. Pivot के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मूवमेंट होती है. ठीक है, बेसिकली मूवमेंट इज़ अराउंड द वर्टिकल एक्सिस. इसके एग्जांपल में वी हैव रेडियो अल्नर जॉइंट एंड एटलांटो एक्सियल जॉइंट. सो वी हैव दिस रेडियो अल्नर जॉइंट बिटवीन द रेडियस बोन एंड द अल्ना. और आपके पास एटलांटो एक्सियल जॉइंट, दिस इज़ द एटलस दैट इज C1 वर्टिब्रा एंड एक्सिस दैट इज C2 वर्टिब्रा. सो एटलांटो एक्सियल जॉइंट, यहाँ पे सिर्फ रोटेशनल मूवमेंट होती है. तो प्लेन टाइप ऑफ जॉइंट में सिर्फ स्लाइडिंग मूवमेंट थी, हिंज के अंदर फ्लेक्शन एक्सटेंशन था, और जो पिवट है वहाँ पे सिर्फ रोटेशनल मूवमेंट है. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू दी बायएक्सियल. बायएक्सियल में क्या है कि दिस इज़ मूवमेंट हैविंग, जहाँ पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी होती है और आपके पास थोड़ी बहुत रोटेशनल मूवमेंट भी होती है. इसके जो आर्टिकुलर सर्फेसेज हैं दे आर बेसिकली दी कॉन्डाइल्स फिटिंग इनटू दी कॉनकेव सरफेस. कॉन्डाइल्स फिटिंग इनटू दी कॉनकेव सरफेस. सो हियर यू कैन सी योर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट. ये आपके पास मैंडिबल है, उसका कॉन्डाइल जो है टेम्पोरल बोन के आपके कॉन्केविटी के अंदर फिक्स हो रहा है. इसकी जूम पिक्चर जो है इधर यू कैन सी दिस इज़ द कॉन्डाइल फिटिंग इनटू द कॉन्केविटी ऑफ द योर टेम्पोरल बोन. ठीक है. अच्छा, अब ये जैसे हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ अ जॉइंट भी, तो अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स के हिसाब से क्लासीफाई करें सो दिस इज़ योर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ अ जॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एक डिस्क है. ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद जितने भी आपके नकल जॉइंट्स हैं, ये जो आपके सारे नकल्स हैं ना, आई होप यू कैन सी, ये जो सारे नकल्स हैं 1 2 3 4 और ये वाला 5, ये सारे के सारे 1 2 3 4 एंड 5, ऑल दीज नकल्स आर बेसिकली योर कॉन्डाइलर टाइप ऑफ अ जॉइंट. क्लास के अंदर मुझसे मिस्टेक हो गई थी कि मैंने इसको जो है वो सैडल में कर दिया था. तो ये वाला जो सैडल नहीं है, बल्कि सैडल जो है वो आपके पास यहाँ पे होता है, दैट इज़ बिटवीन योर फर्स्ट मेटाकार्पल एंड कार्पल बोन. तो फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट इस साइड के ऊपर जो होता है दैट इज़ योर सैडल टाइप ऑफ जॉइंट. लेकिन ये जो आपके जितने भी नकल जॉइंट्स हैं ये सारे के सारे आर योर कॉन्डाइलर टाइप ऑफ अ जॉइंट. ठीक है. सैडल के अंदर सो वी हैव फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट बिटवीन दी कार्पल्स, दैट इज़ योर रिस्ट बोन्स कार्पल एंड मेटाकार्पल. सो ये वाला जो जॉइंट है यहाँ पे कहीं पे दिस इज़ योर कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ योर सैडल टाइप ऑफ अ जॉइंट. बाकी वी हैव स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट ऑल्सो बिटवीन दी स्टर्नम एंड दी क्लेविकल. सो हियर यू कैन सी दी सैडल टाइप ऑफ अ जॉइंट के जिसकी जो जॉइंट की सर्फेसेज हैं वो बिल्कुल घोड़े की सीट की तरह हैं. तो यहाँ पे सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन एडक्शन भी होती है, लेकिन ये ज़्यादा फ्रीली मूवेबल नहीं होता. इसलिए जब आप अपने अंगूठे को रोटेट करते हैं तो इसके अंदर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आती है, कट सी आवाज़ आती है. लेकिन जब आप अपने फिंगर्स को रोटेट करते हैं एट मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, तो यहाँ पे चूँकि कॉन्डाइलर टाइप ऑफ अ जॉइंट है तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं आती, बिकॉज कॉन्डाइलर जॉइंट इज़ मच मोर फ्रीली मूवेबल एज़ कम्पेयर टू योर सैडल जॉइंट. तो ये है यू कैन सी दीज आर योर कार्पल बोन्स. और ये आपके पास फर्स्ट मेटाकार्पल है, और ये जो जॉइंट बन रहा है दिस इज़ योर फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट. और ये जो आपके नकल जॉइंट्स हैं दीज आर ऑल योर कॉन्डाइलर टाइप ऑफ अ जॉइंट, के यहाँ पे मेटाकार्पल के कॉन्डाइल्स आर फिटिंग इनटू द कॉन्केविटी ऑफ योर फेलिंग्स. ओके, नाउ सबसे आसान दैट इज़ मल्टी एक्सियल. मल्टी एक्सियल के अंदर वी हैव बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, के जहाँ पे जो आपकी बॉल होती है जॉइंट की वो एक सॉकेट के अंदर जा करके फिट हो रही होती है, और यहाँ पे इनडेफिनिट एक्सिस के ऊपर मूवमेंट होती है. फॉर एग्जांपल योर शोल्डर जॉइंट एंड योर हिप जॉइंट. सो हियर यू कैन सी द बॉल फिटिंग इनटू द कॉन्केविटी. यहाँ पे मल्टीपल एरिया से मूवमेंट होती है. तो ये आपका शोल्डर जॉइंट हो गया, और ये आपका हो गया हिप जॉइंट. ठीक है, ये सब यहाँ पे समराइज़ हुआ है.
और ये KLM की पिक्चर है, यू कैन सी दिस इज़ द कॉन्डाइलर टाइप ऑफ अ जॉइंट, जिससे कॉन्डाइल्स होते हैं और ये थोड़ा ज़्यादा फ्रीली मूवेबल होता है एज़ कम्पेयर टू योर सैडल टाइप ऑफ अ जॉइंट। ओके, ब्लड सप्लाई अगर हम बात करें तो ब्लड सप्लाई फ्रॉम द आर्टिकुलर आर्टरीज, आर्टिकुलर वेन्स एंड आर्टिकुलर नर्व। ठीक है, जो न्यूरल इनर्वेशन है वो आर्टिकुलर नर्व से होती है, यानी उस एरिया की जो मेजर नर्व होगी उसी की ब्रांच होगी वो बनाएगी आर्टिकुलर नर्व, और जो आर्टरी होगी उसी एरिया की जो आर्टरी, जो मेन आर्टरी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हिप जॉइंट वाले रीजन के अंदर भी है फीमोरल आर्टरी, तो इसी के जो आपस में ब्रांचेज हैं वो एनास्टोमोसिस बना करके आर्टिकुलर आर्टरीज़ बनाएंगी और जो है वो बेसिकली आपके पास हिप जॉइंट के एरिया को सप्लाई करेंगी। तो जो इस रीजन की आर्टरी है मेजर वेसल, वही जो है वेसल कुछ ब्रांचेस देगी जो कि आर्टिकुलर आर्टरी बनाएगी। सिमिलरली गोज़ फॉर दी नर्व जो कि आर्टिकुलर नर्व्स बनाएगी। और यहाँ पे एक हिल्टन्स लॉ होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास जो हिप रीजन वाला एरिया वहाँ पे भी है फीमोरल नर्व, तो ये फीमोरल नर्व की कुछ ब्रांचेस होंगी जो कि इस जॉइंट को भी सप्लाई करेगी और इस जॉइंट के ऊपर जो मसल है उसको भी सप्लाई करेगी और उसके ऊपर जो स्किन है उसको भी सप्लाई करेगी। सो दैट इज़ योर हिल्टन्स लॉ। ओके, सो दैट्स इट। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर बेशक नीचे कमेंट बॉक्सेस में पूछना है, या फिर क्लास के अंदर ऑल्सो यू कैन आस्क। ठीक है।